लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद देश में राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र में महायुति को कम सीटें मिलने के बाद अब गठबंधन में टकराव तेज हो गया है। इस बीच खबर आ रही है कि विधानसभा चुनावों से पहले अजित पवार बीजेपी से नाता तोड़ सकते हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बड़ी सियासी उथल पुथल के आसार हैं। अटकलें हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार बीजेपी से दूरी बना सकते हैं। हालांकि अब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। बताया जा रहा है कि एनसीपी ने कैबिनेट मंत्री पद की मांग की थी, लेकिन उन्हें राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा था, जिसे लेने से उन्होंने इनकार कर दिया और उनके हाथ से वो एक पद भी निकल गया। जिसके बाद से एनसीपी बीजेपी से नाराज दिखाई दे रही है और दोनों के बीच दूरियां भी दिखने लगी हैं। फिलहाल उन्होंने एनडीए से अलग होने का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन वो मोदी सरकार में शामिल भी नहीं हुए हैं। बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री पद न मिलने से नाराज अजित पवार विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में हैं। वो शरद पवार के पास वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। एनसीपी के नेता महाराष्ट्र में मिली हार के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं, तो वहीं शिंदे ने भी बीजेपी को ही हार का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के 400 पार के नारे से एनडीए को नुकसान हुआ है। बीजेपी ने हमेशा अब की बार 400 पार का नारा दिया। कहा गया कि संविधान बदल दिया जाएगा। लोगों ने इसे दिमाग में रखा और गड़बड़ हो गई। अजित पवार गुट ने भी माना कि संविधान बदलने वाली बात भारी पड़ गई। बीजेपी ने हर स्तर पर गलती की, जिसका नुकसान सहयोगी दलों को उठाना पड़ा। साफ है कि बीजेपी के सहयोगी दल ये मान रहे हैं कि बीजेपी के चलते ही उनकी हार हुई है और ऐसे में महाराष्ट्र में अजित गुट ही नहीं बल्कि पूरा शिंदे गुट भी बीजेपी से दूरी साध सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।